नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और रायपुर से बड़ी खबर। सबसे पहले थोड़ी देर में 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी होंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बस थोड़ी ही देर में 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ये नतीजे जारी करेगा, वहीं ऑनलाइन जारी किए जाएंगे नतीजे। ये भी बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ऑनलाइन नतीजे जारी किए जाएंगे। दरअसल ओपन बुक पैटर्न पर यह परीक्षा हुई थी, जिसके बाद आज काफी अहम दिन है परीक्षार्थियों के लिए और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी हो चुके हैं। बड़ी जानकारी देखिए, 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी हो चुके हैं। सुप्रिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है लाइव। सुप्रिया, 12वीं बोर्ड के नतीजे जो हैं वो परीक्षा के जारी हो गए, क्या जानकारी, क्या अपडेट अभी? आएगा तो बताना मेरे को। जी देखिए, 12वीं बोर्ड के नतीजे कुछ ही देर में जारी हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय चिप्स के कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां पर कुछ ही देर में नतीजे जो है वो जारी हो जाएंगे। आपको बता दूं कि ओपन बुक पैटर्न के आधार पर 12वीं की परीक्षाएं हुई थी, जिसमें 2,89,023 छात्र ने हिस्सा लिया था। और इसके अलावा इस बार ये फैसला लिया गया है कि मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। वहीं कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने उत्तर पुस्तिकाएं जमा नहीं की है, तो उसे फेल भी किया जाएगा। और इसके अलावा तमाम ऐसे छात्र हैं जिन्हें पास भी किया जाएगा। काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिन्हें पास किया जाएगा। मतलब ये है कि काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो निराश नहीं होंगे, क्योंकि सभी छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाएं अपनी घर पर जो बैठकर प्रश्न पत्र ले जाकर उत्तर पुस्तिका ले जाकर अपने प्रश्न पत्र लिखे थे, तो उसी छात्रों को अब सभी छात्र ओपन बुक पैटर्न के आधार पर परीक्षाएं दी थी, इसलिए अब किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। तो लेकिन सुप्रिया, अगर बात की जाए, क्योंकि 10वीं के जो रिजल्ट घोषित किए गए थे उस दौरान किसी को भी फेल नहीं किया गया था, लेकिन अगर 12वीं की अगर बात की जाए तो मेरिट लिस्ट नहीं निकाली जा रही है। फर्स्ट सेकंड डिवीजन पर कौन रहने वाला है, इसके बारे में कुछ जानकारी? जी देखिए, जो 12वीं का रिजल्ट है वो 10वीं के जिस तरीके से 10वीं का रिजल्ट निकाला गया था, उसी तरीके से 12वीं का रिजल्ट भी निकाला जाएगा। जिस तरीके से हमने देखा था कि 10वीं में तमाम ऐसे छात्र थे, अधिकतर छात्र थे जिनका परसेंट 90% से अधिक था, तो उसी तरीके से 12वीं के भी रिजल्ट निकाले जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्हें फेल या सप्ली भी दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साफ किया था कि यदि एज अ टेस्ट बिल्कुल सुप्रिया, रोकना चाहूंगी मैं आपको और एक बार दोबारा से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नतीजे जो हैं वो जारी कर दिए हैं। 12वीं बोर्ड के नतीजे फिलहाल जारी हो गए हैं और परीक्षार्थियों के लिए काफी खुशी की खबर है, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा जब परीक्षार्थियों ने परीक्षा जब दी थी, घर से बैठकर परीक्षा दी थी, और उसके बाद अब वो रिजल्ट अपना ऑनलाइन देख सकते हैं। सुप्रिया, सूत्रों के हवाले से खबर जो हमने दी है वो कितनी सही हो पाती रिजल्ट कितना क्या है वो नहीं पता चला, पर मोटा-मोटा बता सकते हैं। चलो बता रहे हैं, नतीजे जारी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, सुप्रिया आवाज मिल पा रही है आपको? शामिल हुए थे उसमें ज्यादा जी छात्र थे वो फर्स्ट डिवीजन। सुप्रिया, नतीजे जारी हो चुके हैं, किस तरीके की हलचल आप वहां पर देख पा रही हैं? 90 अबोव रहा, 90% से ज्यादा जो है। अरे भैया जी बिल्कुल, अब ये जानकारी आ रही है कि नतीजे जारी हो चुके हैं। हम चिप्स के कार्यालय में मौजूद है, जहां पर ये सूचना आ रही है कि 97% जो अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि नतीजे भी जारी हो गए हैं। कुछ ही देर में जानकारी ये सामने आ रही थी कि नतीजे जारी होंगे, लेकिन अब नतीजे भी जारी हो गए हैं और हम आपको जानकारी लेने के बाद ही 97.43% छात्र इस बार जो है पास हुए हैं। रिजल्ट जारी हो चुके हैं, शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी कर दिया है और 97.43% छात्र जो है वो पास हो चुके हैं। तो अभी रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और आप देख सकते मतलब हम चिप्स कार्यालय में मौजूद है, जहां पर शिक्षा मंत्री भी पहुंचे हुए हैं और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी, शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी कर दिया है। जी बिल्कुल सुप्रिया, और साथ ही साथ जो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी वो ऑनलाइन नतीजे जो हैं वो देख सकते हैं। हालांकि ऑफलाइन परीक्षा ये हुई थी और घर बैठकर ओपन बुक पैटर्न के हिसाब से ही परीक्षा दी गई थी, लेकिन बहुत सारे परीक्षार्थी क्या ऐसे भी सुप्रिया हो सकते हैं जिनमें निराशा कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हो, क्योंकि काफी लंबे समय से वो परीक्षा की तैयारी तो करते हैं, लेकिन इस दौरान क्योंकि कोविड काल रहा है, अगर संतुष्ट अगर वो नहीं होते हैं अपने रिजल्ट से, उनके लिए क्या ऑप्शन रखा गया है?
जी देखिए, अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो एक बार फिर से वो पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं। उनके लिए ऑप्शन भी रखा गया है, क्योंकि इस बार परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न के आधार पर हुई है। तो इस तरीके से यदि कोई छात्र असंतुष्ट भी नजर आता है तो वो अपने परिणाम को पुनर्मूल्यांकन करा सकता है। हालांकि ये व्यवस्था अभी इसलिए की गई है क्योंकि काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिन्होंने परीक्षाएं तो पूरी ईमानदारी से दी है, काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिन्होंने नकल करके परीक्षा दी है। तो इस तरीके से काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिन्होंने परीक्षाएं तो दी है, लेकिन काफ़ी ऐसे छात्र हो सकते हैं जो परिणाम से असंतुष्ट होंगे, तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 97.43% छात्र पास हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम छात्रों की बात करें तो अभी छात्र जो है वो cgbsc.nic.in पर अपना परिणाम जो है वो देख सकते हैं। जी बिल्कुल सुप्रिया, लेकिन ये भी क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या कोई डेट फाइनल की गई है तब से कि परीक्षार्थी तब अपनी जो परीक्षा है वो दे सकते हैं या फिर दोबारा फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं? उनके बारे में कुछ जानकारी, कोई डेट सामने आ पाई है? जी देखिए, अगर छात्रों की बात करें तो 15 दिन के अंदर इन लोगों को रिवेल्युएशन फॉर्म का जो तारीख है वो दिया जाता है। वहीं अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जो 97.43% बच्चे पास हुए हैं, वहीं अगर कुछ बच्चे असंतुष्ट है तो वो रिवेल्युएशन भी करा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर परिणाम जो है वो जारी हो चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री मौजूद है यहाँ पर और काफ़ी लोग मौजूद हैं। परिणाम जो है वो जारी हो चुके हैं और छात्रों में अब देखने वाली बात होगी कि छात्र इस परिणाम से संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने 10वीं का परिणाम देखा था, सभी छात्रों ने 90 से ऊपर प्रतिशत प्राप्त किए थे, तो छात्रों में संतुष्टि देखी जा रही थी। तो वहीं अब 12वीं के परिणाम भी देखने वाले होंगे, क्योंकि ओपन बुक पैटर्न के आधार पर परीक्षाएं हुई थी। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि छात्रों को कितना इस परिणाम का इंतजार है और कितनी संतुष्टि उनमें देखी जा रही है। बिल्कुल सुप्रिया, क्योंकि अगर बात 10वीं की परीक्षाओं की करें, उनके नतीजों की बात करें, तो उसमें कोई भी अभ्यर्थी जो था, परीक्षार्थी जो था वो फेल नहीं हुआ था। लेकिन इस बार 12वीं का जो रिजल्ट निकाला गया है वो 57.43% रहा है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी और वो फेल हो गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो परीक्षा नहीं दी है उन्होंने, क्योंकि कोरोना काल से काफ़ी ऐसे लोग थे जो परेशान नजर आ रहे थे। कोरोना का साया काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और इस तरीके से काफ़ी छात्र ऐसे थे जिन्होंने परीक्षाएं ही नहीं दी है। काफ़ी छात्र उत्तर पुस्तिकाएं लिखने में ही असमर्थ है, कुछ छात्रों ने उत्तर पुस्तिका जमा ही नहीं की। तो ऐसे छात्रों को फेल करना लाजमी है और इसके अलावा उन्हें एक और भी मौका जो है अगले साल वो ले सकते थे। जैसे अगर कोई छात्र एप्लीकेशन देता है तो वो दूसरी बार भी मौका ले सकते हैं, लेकिन यदि किसी छात्र ने उत्तर पुस्तिकाएं जमा नहीं की तो उसे फेल करने के लिए भी कहा गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर नियम जो है वो बनाए गए थे। काफ़ी छात्रों ने घर बैठे भी उत्तर पुस्तिकाओं को लिखा था और उन्हें 5 दिन के अंदर ही उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करना था। जी बिल्कुल, लेकिन इस दौरान परीक्षा में ये देखा गया था सुप्रिया कि चलिए बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने ओपन बुक पैटर्न के हिसाब से परीक्षा दी थी, लेकिन लगातार परीक्षा को रद्द करवाने की मांग उठाई जा रही थी। लेकिन अब जो नतीजे घोषित हो गए हैं उससे ये साफ होता है कि ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं। 57.43% रिजल्ट बच्चों का रहा है। हालांकि रिजल्ट जो है वो बच्चे ऑनलाइन देख सकते हैं और वेबसाइट भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सुप्रिया, अगर देखा जाए वहाँ किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद वहाँ पर मौजूद हैं और अगर आपकी बात हो सकती है तो कोशिश करिए कि उनसे बात करके कोशिश करिए और साथ ही साथ रिजल्ट के बारे में थोड़ी जानकारी अगर आप ले पाएं तो। 2,71,155 यानी 95। जी देखिए, अभी अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट की जानकारी अभी सामने आई है, जिसमें 2021 में 2,89,023 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें 2,86,850 लोगों ने परीक्षा में शामिल हुए थे और उन्होंने हिस्सा लिया था परीक्षा में। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 341 छात्रों के परिणाम ऐसे हैं जिनको जो है अपात्र होने के कारण कुछ छात्रों के परिणाम निरस्त किए गए हैं तथा 341
शेष छात्रों के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। कुल 2,44,107 छात्रों के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए गए हैं, जिनमें से 1,30,561 बालक तथा 1,53,546 बालिकाएं हैं। जो उत्तीर्ण परीक्षार्थियां हैं उनकी संख्या है 2,76,817, जो घोषित परीक्षाफल का 97.43% है। इसमें उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत जो है वो 98.06% है और बालकों का प्रतिशत 96.69 है। घोषित परिणाम में प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या आपको बता दूं कि ये 2,71,155 है और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 5,570 है और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 79 है। इसके अलावा 13 परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनको 5 श्रेणी में उत्तीर्ण किया गया है। 2035 परीक्षार्थियों को पूरक पात्रता दी गई है, मतलब 2035 जो परीक्षार्थी हैं वो सप्लीमेंट्री भी यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा 5,255 परीक्षार्थी फेल हो गए हैं। इनमें 3,204 बालक तथा 2,051 बालिकाएं हैं जो फेल भी हो चुके हैं। जी तो यानी कि ये रिजल्ट तो सुप्रिया 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों का रहा है, लेकिन जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं या फिर ये कहा जाए कि जो संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए क्या कोई डेट सामने आ पाई है? स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या कोई डेट जारी हो पाई है, तारीख जारी हो पाई है कि इतने समय तक दोबारा से एग्जाम दिया जा सकता है अगर वो संतुष्ट नहीं है तो? जी देखिए, अगर कोई छात्र संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हम अगर शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री अभी कार्यालय में ही मौजूद हैं और वो परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से परिणाम जो है वो हैं। और इसके अलावा छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए व्यवस्थाएँ जो है वो जो सप्लीमेंट्री जो छात्र हैं वो दोबारा से परीक्षा दिला सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वहीं शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री अभी कार्यालय में ही मौजूद है और अधिकारियों से चर्चा उनकी जारी है। जी यानी कि अभी चर्चा तो हो रही है, साथ ही साथ results.cg.nic.in पर रिजल्ट परीक्षार्थी जो हैं सुप्रिया वो अपना देख सकते हैं। हालांकि उत्साह इस समय परीक्षार्थियों में जिन्होंने परीक्षा दी है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि मायूसी उन लोगों को हाथ लगी है जो संतुष्ट अपने रिजल्ट से नहीं होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जो फेल होने वाले छात्रों की संख्या भी ज़्यादा है और वही अनुत्तीर्ण माफ कीजिएगा जो सप्लीमेंट्री है उन लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर पास होने वाले छात्रों की संख्या भी ज़्यादातर बनी हुई है। पहले हम 10वीं का परिणाम देखे तो कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ था, लेकिन 12वीं की जो परीक्षा है उसमें छात्रों को फेल भी किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर छात्रों में असंतुष्टि भी देखी जा सकती है, क्योंकि ओपन बुक पैटर्न के आधार पर परीक्षाएं ली गई थी और परीक्षाएं लेने के बाद इस तरीके से जब छात्रों को फेल किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि छात्रों में या उनके परिजनों में नाराजगी बिल्कुल देखी जा सकती है। हालांकि ये तो कुछ देर में ही पता चलेगा कि कौन से छात्र बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच राहत वाली खबर ये है कि काफी लंबे समय से जो परीक्षार्थी अपने नतीजों का इंतजार कर रहे थे वो नतीजे आज घोषित हो चुके हैं। 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सुप्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी में कल से स्कूल खुल जाएंगे, वहीं 11वीं और 12वीं की कक्षाएं जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। सप्ताह में 5 दिन स्कूल खोले जाएंगे। तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने स्कूल खोलने को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। 9वीं और 10वीं को लेकर एक बार फिर समीक्षा होगी, उसके बाद स्कूल खोले जाएंगे।